देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिसंबर के इस नए हफ्ते में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में कुछ क्रेजी सिचुएशन से गुजरते हैं, कुछ बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनमें हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है और ऐसे में अपने जीवन में हम कैसे शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ, हम सीखते आए हैं अभी तक कैसे है परमेश्वर की शांति ही वो उपहार है जो इस क्रिसमस में प्रभु चाहता है कि हम प्राप्त करें। जी। बट उस समय जब चीजें बहुत खराब हों, क्रेजी हों, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो, ऐसे में परमेश्वर की शांति कैसे प्राप्त करें, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल, और मुझे याद आ रहा है वो वचन जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ही हुज माइंड इज स्टेड ऑन द लॉर्ड विल एक्सपीरियंस परफेक्ट पीस। यानी कि अगर अगर हमारा जो मन है वो परमेश्वर में बना हुआ है, परमेश्वर पर अगर हमारा भरोसा है, तो हम परमेश्वर द्वारा उस सच्ची शांति को क्रेजीएस्ट ऑफ सिचुएशंस में भी एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज आपसे बातें करेगा और मैं और आप मिलकर कुछ सीखेंगे। जी, और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज दिन की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मराठी गीत के साथ, जो हमारे लिए गा रही है वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, कल्याण, मुंबई की कॉयर। तो आइए इस मराठी गीत के साथ हम आशीष पाएं। गौरव असे स्वर्गांतरी, शांती वसे पृथ्वीवरी, अवतरली प्रीती युगांतरी। दिशेला तारा नभात लखलखला, उद्धारक जन्मला पाहतो सांगे जगताला। पूर्व दिशेला तारा नभात लखलखला, उद्धारक जन्मला पाहतो सांगे जगताला। तारण आले मनुजा भेटायाला, तारण आले मनुजा भेटायाला। असे स्वर्गांतरी, शांती वसे पृथ्वीवरी, अवतरली प्रीती युगांतरी। गौरव असे स्वर्गांतरी, शांती वसे पृथ्वीवरी, अवतरली प्रीती युगांतरी। शांतीचा संदेश सांगू सुवार्ता लोकी, तो प्रांत सोवा देश। ख्रिस्त जयंती म्हणजे शांतीचा संदेश सांगू सुवार्ता लोकी, तो प्रांत सोवा देश। नाती जाती प्रेमांकुर रुजती, नाती जाती प्रेमांकुर रुजती। असे स्वर्गांतरी, शांती वसे पृथ्वीवरी, अवतरली प्रीती युगांतरी। गौरव असे स्वर्गांतरी, शांती वसे पृथ्वीवरी, अवतरली प्रीती युगांतरी। अवतरली प्रीती युगांतरी।
थैंक यू वेरी मच वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च क्वायर। आपने कितना खूबसूरत ये गीत गाया एंड विद फुल एनर्जी एंड लवली सिंगिंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड इसी तरह आप परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत गाते रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रभु की आराधना के लिए गीत गाते हैं वो उत्साह से भरे होते हैं, आनंद से भरे होते हैं। जी और दोस्तों, अगर इन्हीं गीतों को आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी आशीष मिले, तो आप ज़रूर CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहां जाकर आप क्रिसमस प्लेलिस्ट में इन गीतों को सुन पाएंगे और इनसे आशीष पा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे अपने जिंदगी के उथल पुथल में, मुश्किल हालातों में, ऐसी जगहों पर जहां सब तरफ अफरा तफरी और अशांति है, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। और इसी बात को जानने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं अब दिव्या वाघमारे और उनके पति से, जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाया जहां पर शांत होना बहुत मुश्किल था, सब तरफ उथल पुथल थी, पर उसके बावजूद भी प्रभु की शांति ने उनके जीवन को छुआ और कैसे उन्होंने इसका महसूस किया। आइए इस बात को जानते हैं। जब दिव्या और अनंत को पता चला कि उन्हें पहला बच्चा होने वाला है तो वो बहुत खुश और उत्साहित थे। हालांकि पहले कुछ स्कैन्स नॉर्मल रहे, लेकिन 19वें वीक के स्कैन में कुछ ऐसा दिखा जिससे वो बहुत हैरान रह गए। और फिर 19 वीक के स्कैन में जब खास करके एक एनॉमली स्कैन बोलते हैं उसको, जो एक स्पेशल स्कैन रहता है, वो स्कैन में पता चला कि हमारी बेबी के सिर में एक फ्लूइड जम गया है और वो कंडीशन को हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। और फिर जो बेबी वो सिचुएशन में से गुजरता है या गुजरती है, वो बेबीज यूजुअली नॉर्मल नहीं रहते हैं। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स ने दिव्या को कुछ सलाह दी, लेकिन जब दिव्या ने अनंत से बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आप अभी अबॉर्ट कर लो क्योंकि आप यंग हो, आप फिर से कंसीव कर सकते हो। एंड आई थिंक शुरू में मेरे को एक्चुअली सैडनेस नहीं लगा, क्या बोलते हैं उसको, बुरा नहीं लगा, बट आई थिंक मैं एक शॉक में थी थोड़े दिनों के लिए। The moment I heard it, I didn't feel anything, right? I wasn't worried. I didn't feel any kind of disturbance. I didn't feel कि अब क्या होगा. I didn't feel कि कैसा करेंगे. अब ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। हालांकि उनका परिवार डॉक्टर की रिपोर्ट से चिंतित हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्या और अनंत के फैसले में उनका समर्थन किया। जैसे ही हम वापस आए घर, पहले अगले फर्स्ट चीज़ हमने किया, पापा ने और मम्मा ने बुलाया और बोला कि आओ हम दुआ करते हैं। तो वो एक कांस्टेंट है हमारी लाइफ में और अनंत के लाइफ में भी, कि जो भी सिचुएशन रहे पहले हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो जब मैंने मेरे इन-लॉज से बात किया था, उन्होंने बोला कि आप दोनों जो भी डिसीजन लोगे आगे जाने के लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। प्रभु पर भरोसा करते हुए दिव्या और अनंत ने प्रेगनेंसी आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी वो शंका से जूझ रहे थे। अभी ना गूगल में देखना बहुत इजी रहता है कि मैं गूगल कर लूँ हाइड्रोसेफेलस क्या है और फिर ये सारे कंडीशंस दिख जाएंगे, बट इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप टू गो डाउन। हर गुजरते दिन के साथ दिव्या को रोजाना प्रार्थना और वचन पढ़कर प्रोत्साहन मिलता था। God many times lets you go through suffering and difficult situations so that His glory can be revealed through that situation. The fragrance of your life, the gifts He's given you, can be witnessed by others. So that was very encouraging. Another verse is Romans 5:3-5. And we know that suffering produces endurance and hope, and we trust that in that hope we always have joy. It will not put us to shame. जब दिव्या और अनंत ने अपनी जरूरतों के लिए प्रभु की तरफ देखा तो वो अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाए। This is the first time we actually understand, or rather feel the peace that passeth all understanding. मतलब अंडरस्टैंडिंग लॉजिक नहीं है कि पीस रहना चाहिए ये सिचुएशन में, लेकिन परमेश्वर का पीस है ये सिचुएशन में।
जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर्स को बच्चे के लिए तैयार रखा गया था। जब दिव्या ने बच्चे को देखा, वो पल उनके लिए अद्भुत था। I was very grateful to have a baby who was completely normal. Actually इतने सारे टेस्ट हुए थे, उसके बाद भी तुरंत उसको लेके NICU में चले गए वो। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था हेड का और MRI भी किया था, सारे टेस्ट नॉर्मल निकले। आज दिव्या और अनंत की बेटी एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो अपने कठिन वक्त के दौरान उन्हें शांति देने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। Liana is now 6 years old. Her health is great. She plays, she goes to school, she studies, does everything like a normal child. Her milestones are all great. He's never left us. He's never forsaken us, no matter what our situation was. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है लियाना के द्वारा, और जो मिरेकल हुआ है उसकी लाइफ में उसके द्वारा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सिखाया कि जो शांति हम अलग अलग चीज़ों में ढूंढते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता सिवाय उनके पास। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वी आर सो एनकरेज्ड। बहुत ही आशीष मिली दिव्या आपसे मुलाकात करके और आपके परिवार के बारे में जानकर, और दिस जर्नी जो आपका ये सफ़र रहा, एंड कैसे लियान से हमने मुलाकात की एंड शी इज़ फाइन एंड वी थैंक गॉड फॉर हर। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस जर्नी के लिए, और हमें भी हम भी उनकी इस सफ़र में झांक पाए और देखा हमने कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया इनके जीवन में, और कैसे उस मुश्किल में भी आपके जीवन में शांति बनी रही। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शांति बनी रही। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। मे गॉड ब्लेस योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, वी आर इंडीड ब्लेस्ड। बहुत बरकत मिली। और जो आपने कहा इस बात को कि परमेश्वर हमारे दुखों में से हमको कुछ सिखाना चाहता है, आपकी गवाही किसी के लिए एक बड़ी आशीष की कारण ठहरेगी, और मैं विश्वास करता हूं कि आज किसी ने बरकत पाई होगी। दोस्तों, जिस तरीके से आज मैंने सीखा कैसे अपनी नकारात्मकता में, निराशाओं में, जब डॉक्टर्स जवाब दे दें, जब एक डिक्लेयरिंग स्टेटमेंट आ जाए, जब ऐसा रिजल्ट आपके हाथ में आए, ऐसी मार्कशीट हाथ में आए, जब लोग आपसे कह दें कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, जब लोग आपसे कह दें कि आप कभी बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसे हालातों में, ऐसे क्रेजीनेस में जहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की शांति काम करती है। और इस पूरे फेस्टिव सीजन में, इस क्रिसमस के महीने में, हमने कई बार सुना है एक ऐसी स्त्री के बारे में जो ऐसे ही क्रेजी से सिचुएशन से गुजरी है, और उसका नाम कुछ और नहीं है, पर आपने हर बार सुना होगा जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उससे कहा कि तू पुत्र जनेगी। वो भी एक बहुत क्रेजी सिचुएशन थी। ऐसे हालात थे जहां चीजें सुनकर बिल्कुल बिखर सकती थी, पर प्रभु धन्यवाद हैं, ऐसे ही क्रेजीनेस के बीच में कुछ उत्पन्न होता है, और उसी का नाम रखा जाता है इम्मानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के इस वचन से मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि मैं और आप किस परमेश्वर की उसको किस तरीके से समझकर उसकी आराधना करते हैं, पर जिस प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूं, ये वो परमेश्वर है जो तूफानों के बीच में भी सोता है। ये वो परमेश्वर है। सोने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही सो गया या उसको अंदाजा नहीं है या उसे परवाह नहीं है, बट यहाँ पर दर्शाया ये गया है कि वो तूफानों के बीच में भी आराम कर सकता है, क्योंकि उसके पास पिता की दी हुई वो शांति है, वो वरदान है जो संसार से परे है। मुझे नहीं मालूम कि आज की सुबह में, आज के दिन में आप कौन से तूफान से गुजर रहे हैं, कौन सी लहरें आपकी झील की आपकी नावों में आ रही हैं। आपको लग रहा है कि अब मर जाएंगे। चेले भी परेशान हैं, जा जाकर परेशानी में उसको उठा रहे हैं, पर यीशु मसीह उठा और उसने तूफानों को डांटा और हवा और तूफान और लहरें थम गई। मैं विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर की मेरा आपकी आराधना करते हैं, मिलकर आराधना करते हैं, वो परमेश्वर न केवल तूफानों को डांटता है, लहरों को थमाता है, पर वो आपको और मुझे तूफानों के बीच में भी आराम, विश्राम और शांति देने की हैसियत और कुव्वत रखता है। प्रभु आपको शांति दे, आपके मुश्किल हालातों में भी
प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। जी दोस्तों, हमारी ही प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपके और हमारे जीवन में जो भी तूफान उठ रहे हैं, जो भी लहरें उठ रही हैं, उन पर भी वही शब्द वो कहे कि पीस बी स्टिल, शांति बनी रहे। और दोस्तों, परमेश्वर में ही हम शांति पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में ही हम सच्ची शांति को अनुभव कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप हमें ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें, क्योंकि जब आप ऐसे हालातों में होंगे तो किसी की प्रार्थना, किसी की तसल्ली की बातें आपको लहरों के और डूबते हुए उन हालातों से ऊपर उठाएगी। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक खास क्रिसमस गीत सुनेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्रिसमस सीजन आ गया है और चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट आपके लिए ला रहा है देश विदेश की क्षेत्रीय भाषाओं से गीतों का उपहार। दूते आया खुदावल्लो, नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़िए ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकें। बड़े दिन के सबसे बड़े हिट्स इस महीने सिर्फ एक नई जिंदगी पर। खुशी मनानी वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम जान रहे हैं कैसे जीवन के उथल पुथल में शांति पा सकते हैं। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है कि हम अपने जीवन के उथल पुथल में द मोस्ट क्रेजीएस्ट ऑफ सिचुएशंस में भी हम शांति को अनुभव कर सकते हैं। इनफैक्ट दिव्या के जीवन से हमने देखा कि इससे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति और क्या हो सकती है, और फिर भी दिव्या और उनके जो पति हैं उनकी शांति बनी रही, उनका विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर बना रहा, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इतना महान कार्य उनके जीवन में किया। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस की स्पिरिट को जारी रखते हुए अब समय है कि हम लोग एक गीत सुनेंगे जो कि वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च का क्रिसमस सॉन्ग है, और इसका टाइटल है आज गाएं हम स्वरदूत का संदेश। आइए हम भी जुड़े इस क्वायर के साथ जो बड़ी खूबसूरती के साथ इस गीत को मेरे और आपके लिए लेकर आए। आज गाए हम स्वर्गदूत का संदेश, आज गाए हम स्वर्गदूत का संदेश, केलिया जन्म एक शांति दाता, जन्म जन्म का जन्म, केलिया जन्म एक मुक्ति
थैंक यू डियर कॉयर फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस सॉन्ग। बहुत अच्छा आप गाते हैं एंड बहुत ही एनर्जी के साथ आप सब गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपकी मधुर आवाज़ों में परमेश्वर की स्तुति आराधना के ये गीत सुनकर। जी हाँ, म्यूजिक दर्शाती है कैसे उथल पुथल में, शोर में कुछ लोग जब एक साथ सुर के साथ मिलाकर आराधना करते हैं तो वो प्रभु के सिंहासन तक पहुंचती है और हमारे दिलों तक पहुंची है। सो थैंक यू वेरी मच। जी और दोस्तों ऐसे ही और भी खूबसूरत मराठी गीतों को अगर आप सुनना चाहते हैं और हमारे जो मराठी व्यूवर्स हैं उनकी जो कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फॉर मोर मराठी कंटेंट, आप ज़रूर हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप इनसे आशीष पा सकते हैं और इन्हें आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपको आशीष मिलेगी और हम सब इनकरेज्ड होंगे। दोस्तों वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। This Christmas, gift your children, grandchildren or siblings Superbook goodies. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा up to 25% off on every product. Shop now on www.cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे इस मंथ लॉन्ग थीम गिफ्ट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज दोस्तों हमने जाना है कि अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकते हैं और वो तभी है कि जैसे कि आपने आज हमें इंकरेज किया कि अगर हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह हैं तो हर आंधी और तूफान को थामने का सामर्थ्य वो रखते हैं। बिल्कुल। और तूफान तो आएंगे, वी कैन नॉट से नो टू द स्टॉर्म्स इन लाइफ। तूफान तो आएंगे लेकिन उन तूफानों में भी हम खुश रहेंगे, हम आनंद को महसूस करेंगे, हम शांत रहेंगे, ये जानते हुए कि वो हमारे जीवन की नाव में है एंड ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हमारी नाव में यीशु हो और हम उससे बात कर सकें और प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम यीशु से बात कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बड़ा या छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हैं सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को जोड़कर, आइए अपने दिल को खोलकर प्रभु यीशु मसीह से बातें करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, शांति के राजकुमार प्रभु, हमारी उथल पुथल से भरी हुई जिंदगी में प्रभु आपने आकर उसको शांति से भरा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज न केवल अपने लिए प्रभु पर अपने प्रिय जनों के लिए जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, हमें याद आता है वो पल जब मां मरियम प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उथल पुथल से गुजर रही थी। एक स्त्री, एक महिला जो समाज के बीच में ऐसे हालातों में आ गई जहां सब चीजें बर्बाद हो सकती थी, बट फिर भी प्रभु आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा की छाया में उसने इस काम को किया और शांति को प्राप्त किया। और आज भी प्रभु अगर हमारे प्रियजन, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी कोई अजीज, कोई अजीजा इस समय अपने जीवन के उथल पुथल में है, बीमारी में है, संघर्षों में है, निराशाओं में, अशांति में, क्लेश में है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, इसी समय हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका शलोम स्थापित हो प्रभु। उथल पुथल में, तूफानों में, उठते हुए लहरों में, जब नाव में ऐसा लग रहा है कि पानी आ रहा है, अब नाव डूब जाएगी, अब हम नहीं बचेंगे, अब स्वास्थ्य बहुत खराब है प्रभु, इन्हीं परिस्थितियों में यीशु मसीह आप उसी तूफान से भरी हुई लहरों पर चलते हुए आइए और प्रभु किसी डूबते हुए पतरस को हाथ देकर इसी समय उभार दीजिए प्रभु। दुआ करना चाहते हैं आपकी शांति, आपका साथ हमारे साथ बना रहे और प्रभु हम आपके साथ अपने संघर्षों में चलने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रियों को बड़ी आशीष दीजिए और इसी समय उनके परिवारों में आपकी शांति, आपका इत्मीनान स्थापित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, वो आज भी लहरों पर चलकर आता है। क्या आप उसे आने देंगे? क्या आप उसे पुकारेंगे? क्या आप उसकी शांति को लेंगे? जी हाँ दोस्तों, और ना केवल प्रार्थना पर परमेश्वर का वचन आपको सहारा देगा, सहायता देगा और ये आज की बाइबल वर्स हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आपको आशीष देगी।
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6 और 7। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर से प्रार्थना करना ही हमें वो शांति देती है जो समझ के परे है। और ये समझ संसार की ओर से नहीं है। जैसा आज हमने दिव्या की कहानी को सुना और कैसे परमेश्वर ने उनके परिवार में एक अद्भुत काम किया जो संसार की समझ के परे था, डॉक्टर्स की समझ के परे था, मेडिकल साइंस के समझ के परे था। आइए प्रार्थना करें, उसको पुकारें जो प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इन गीतों के माध्यम से, इन बाइबल वर्सेस के माध्यम से, इन सच्ची कहानियों के माध्यम से हम आपको उभारना चाहते हैं। प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए और वो आपको शांति देगा। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और आप भी जैसे जैसे आप वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर को और जानते रहेंगे, आप परमेश्वर की उस शांति को जानेंगे जो समझ से परे है। और दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों को आप तक लाने में, गीतों को लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ सहभागिता में जुड़े। अपने अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। सो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे हमारे उथल पुथल में परमेश्वर अपनी शांति को दे सकता है। बस करना यह है, उसको पुकारिए, उसको बुलाइए और वो आकर अपनी शांति को आपको देगा। जी दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। कल मंगलवार है तो आपके जो सवाल हैं इनके भी जवाब हम कोई शक में ज़रूर देंगे। सो स्टे विद अस एंड बी कनेक्टेड अगेन टुमारो विद अस। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends.